जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रीपोजिशन की पार्ट सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और दोस्तों उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उस वीडियो में भी मैंने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को शेयर किया है, आपको सिखाया है, जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, सीता हैज ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों ये देखने में बहुत ही ऐसा लग रहा होगा इसमें कोई एरर नहीं है, जबकि इसमें कोई ना कोई एक एरर छुपा हुआ है जो आपको आना चाहिए। आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे अपने क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है और एज अ मेन वर्ब के रूप में स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, जॉइन, इफेक्ट, एंटर, ऑर्डर, डायरेक्ट या अटैक जैसे वर्ड्स दे रखे हो, किसके रूप में, एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो याद रखना इन वर्ब्स के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा और एग्जामिनर प्रीपोजिशन घुसेड़ कर देगा, लगा कर देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सीता हैज ऑर्डर्ड, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड यहां पर एज अ मेन वर्ब के रूप में आ रहा है और उसके बाद एग्जामिनर ने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया है, तो यहां पर फॉर कभी नहीं आएगा। हां, अगर ऑर्डर्ड एज अ नाउन या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां पर हम फॉर लगा सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सी सैड मी दैट शी वुड हेल्प मी, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और ग्रामर का बहुत सरल और आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देखिए। 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। अगर वो सभी वीडियोज को आप देख लेते हैं तो ग्रामर में काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में देगा ही देगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें एज अ मेन वर्ब के रूप में से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, राइट, लिसन, रिपोर्ट जैसे वर्ड्स आए हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन दे रखा हो, तो याद रखना उस पर्सन के पहले या इन वर्ब्स के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो टू का यूज होगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सी सैड मी, तो आप देख सकते हैं सैड यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ और उसके बाद मी क्या है, एक पर्सन है, तो यहां पर सैड के बाद टू का यूज किया जाएगा और यहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में एरर पूछ लेता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। सैड यानी कि जो वर्ब्स हैं उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट एज अ पर्सन के रूप में आ रहा हो तो उसके बीच में, यानी कि वर्ब्स और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो टू का यूज होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मेरी समझाने का तरीका आपको इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अपनी भाषा में, यानी कि एक सरल और एक आसान भाषा में इंग्लिश ग्रामर को बताना चाहता हूं जो सिर्फ आपकी समझ में आ जाए। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत फॉर्मल और टफ लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और ये शो ऑफ करते हैं कि हाँ देखो हम एक बहुत बड़े टीचर हैं। तो जब तक कि बच्चे के समझ में ना आ जाए तो कोई बड़ा टीचर नहीं होता। अगर बच्चे के समझ में आ जाए, चाहे वो इजी लैंग्वेज हो, टफ लैंग्वेज हो, तो मतलब वो टीचर होता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें एज अ मेन वर्ब के रूप में कुछ बातचीत करने वाले वर्ब्स होते हैं, कम्युनिकेशन करने वाले वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से, एडवाइज्ड,
टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, ऑर्डर, आस्क, टेल, ये जितने भी मेन वर्ब्स हैं ये कम्युनिकेशन में या बातचीत में यूज किए जाते हैं। तो याद रखना, ये कम्युनिकेशन या बातचीत वाली वर्ब्स जितनी भी हैं, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और उससे पहले टू लगाया गया है, यानी कि इन वर्ब्स के बाद टू का यूज किया गया है, तो कभी भी टू का यूज नहीं किया जाएगा इस प्रीपोजिशन का। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आई इन्फॉर्म टू द पुलिस, आप देख सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में पुलिस आ रहा है, इन्फॉर्म्ड के रूप में वर्ब आ रहा है, तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन टू का यूज है कभी नहीं किया जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट वो अलग था, ये अलग है। तो इन सभी वर्ब्स को आप नोट डाउन करके रखिएगा अपनी नोटबुक में और हमेशा लर्न करके रखिएगा ताकि आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन विल बी ए। ओके, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द टू ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये लिखकर और नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, लर्न करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट्स कीजिएगा और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप सभी चुटकियों में हर कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, होता है बिटवीन और एक होता है अमंग, दोनों का ही मतलब होता है के बीच। याद रखना, बिटवीन जो होता है वो दो लोगों की बात करता है, यानी कि दो लोगों के बीच की बात करता है, और अमंग होता है वो कई लोगों के बीच की बात करता है। ओके, तो इस बात को विशेषकर दिमाग में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। बिटवीन दो लोगों की बात करता है, अमंग दो से ज्यादा लोगों की बात करता है, यानी कि कईयों में से बात करता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द टू ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स की बात हो रही है, दो ब्रदर्स की, दो भाइयों की बात हो रही है। डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी डिवाइड की गई थी। अमंग नहीं होगा, यहां पर बिटवीन हो जाएगा क्योंकि टू ब्रदर्स की बात हो रही है और यहीं यहां पर तीन ब्रदर्स होते तो ये अमंग होता, बट यहां पर टू ब्रदर्स हैं यानी कि बिटवीन आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन विल बी सी। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, थोड़ी बहुत भी हेल्प की है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या है मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा उस वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और इसी तरीके से मैं एक कॉन्सेप्ट बढ़िया देकर आपकी हेल्प करता रहूंगा। दोस्तों प्लीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से एग्जामिनर ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चों ने गलत किए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, लर्न करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें सेंटेंस के लास्ट में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में लगे हो तो याद रखना इन वर्ड से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट नाइट आया है तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। जो करेक्ट एरर था वो था सी पार्ट में। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखा, लर्न किया, जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक बार नई वीडियो के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।